गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने हरि नरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। हम लोग मॉडल वाले टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे और उस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है कैन की यूज पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुड का प्रयोग कहाँ होता है, कैन का जो पास्ट होता है वो कुड होता है, पास्ट की एबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कुड का यूज होता है। और आज नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि मे का यूज कहां होता है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मे का यूज कौन कौन सी जगह, कौन कौन सी कंडीशंस पे होता है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ मे। मे का मतलब भी संभावना में होता है और इसका अर्थ हिंदी में सकना होता है। अब आपको बता दें कि सबसे पहला जो पॉइंट बनता है हमारे सामने वो ये है कि मे का प्रयोग हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। मे का प्रयोग हम लोग फॉर्मल परमिशन के लिए करते हैं। औपचारिक आज्ञा अगर हमें किसी से लेनी होती है तो हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एक बात और बता दूं आप लोगों को, मैं परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग, परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग बेहतर समझा जाता है और जब परमिशन लेते हैं तो हम लोग मे का यूज करते हैं। गलत नहीं है कि परमिशन देने के लिए मे भी लिख दें, लेकिन बेहतर की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी को परमिशन देते हैं यस यू कैन, तो कैन का प्रयोग बेहतर समझा जाता है। तो मैंने एक नंबर पे आप लोगों को बताया कि फॉर्मल परमिशन की जहां कहीं बात होती है, औपचारिक आज्ञा की जहां कहीं बात होती है, वहां पर हम लोगों को मे का प्रयोग करना होता है। अब मे में जैसे हम लोग बहुत सालों से एक अपना चिर परिचित सेंटेंस देखते आ रहे हैं, उस सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि मे आई कम इन, सर, मैडम, जो भी है, मे आई कम इन सर या मैडम। ऐसे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि हमें फॉर्मल परमिशन की जरूरत होती है और जहां कहीं फॉर्मल परमिशन की बात होती है वहां पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस मॉडल का प्रयोग करना होता है, मे मॉडल का यूज करना होता है। अब दूसरी बात, हम लोग एक नंबर पे हमने देखा कि मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए होता है। नंबर 2 पे हम चर्चा करते हैं कि मे का यूज और कौन सी जगह हो सकता है। जहां कहीं पर भी पॉसिबिलिटी की बात हो, जहां कहीं भी पॉसिबिलिटी की बात हो वहां पर हम लोग मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब यह है कि संभावना की बात हो। संभावना की बात कैसे, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं। नंबर 1 पे हमने देखा फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज होता है। नंबर 2 पे हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मल परमिशन के अलावा पॉसिबिलिटी में भी मे का यूज कर सकते हैं हम लोग। अब देखना है इसका एक एग्जांपल, ही मे कम टुडे। तो अब देखना ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वह आज आ सकता है। अब देखने में तो वह आज आ सकता है। मे का यूज मैंने कहा सकना, अर्थ कैन का यूज सकना, कुड का यूज सकना। लेकिन यहां पर जब हमारे सामने अल्टरनेट रहते हैं तो हम लोग चारों का यूज करके देखते हैं। ही कैन कम टुडे। दिखने में तो सेंटेंस बहुत ही सही लगता है कि हाँ ये हो सकता है ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि कैन का यूज पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंट, कौशल के लिए होता है और मे का यूज संभावना के लिए होता है, पॉसिबिलिटी। यानी ये उसकी संभावना है कि वो आज आ सकता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। अब पॉसिबिलिटी का और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। चलिए सेंटेंस आपके सामने रखते हैं। सेंटेंस आपके सामने होंगे, द क्लाउड्स आर, दिख रहा है, द
क्लाउड्स आर, सेंटेंस मैं आपको पॉसिबिलिटी का सेकंड सेंटेंस बता रहा हूं। पहला सेंटेंस हमने देखा ही मे कम टुडे, वह आ जा सकता है, इसमें संभावना की बात है। हम पॉसिबिलिटी का एक और अलग सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने आप लोगों को कहा कि द क्लाउड्स आर डार्क, द क्लाउड्स आर डार्क, यानी कि बादल घने हैं, काले हैं। सो इट मे रेन, सो इट मे रेन टुनाइट। ये पॉसिबिलिटी की बात है, ये संभावना की बात है कि द क्लाउड्स आर डार्क, सो इट मे रेन टुडे, टुनाइट या टुडे जो भी है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग मे का ही प्रयोग कर सकते हैं, कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, कुड का प्रयोग नहीं कर सकते, माइट का प्रयोग नहीं कर सकते। माइट का प्रयोग तो वहां होता है जहां पे रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, क्षीण संभावना होती है, न के बराबर संभावना होती है, वहां पर तो माइट का यूज होता है। तो बादल घने हैं, गहरे हैं, इसका मतलब यह है कि बरसात होने की संभावना है, और जहां पे संभावना होती है वहां पर हम लोगों को मे का यूज करना होता है। समझ रहे होंगे, मैंने आपको दो ही बातें बताई है मे में। एक बात तो ये है कि फॉर्मल परमिशन के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। दूसरी बात ये, जहां कहीं पर भी पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और सेंटेंस हम देखें, सेंटेंस आपके सामने है, सी मे गेट गुड मार्क्स, सी में गेट गुड मार्क्स एज सी इज वर्किंग हार्ड। बहुत अच्छा सेंटेंस है। जैसे कि वो कठिन मेहनत कर रही है, वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। इस बात की संभावना है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। उसकी मेहनत को देखते हुए हमें पॉसिबिलिटी लग रही है, संभावना लग रही है कि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। तो एज सी मे गेट गुड मार्क्स एज सी इज वर्किंग हार्ड, पॉसिबिलिटी। जैसे एक और सेंटेंस मैं आपके सामने लिखूं, सेंटेंस आपके सामने ये है, ही इज ए रेकलेस ड्राइवर, he is a reckless driver, he may have met with an accident। बहुत अच्छा सेंटेंस है, और इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस आप लोगों के सामने होगा कि माइट का यूज कहां किया जाता है। मैंने कहा जहां पॉसिबिलिटी की बात होती है, जहां संभावना की बात होती है, वहां पे हम लोगों को मे का यूज करना होता है। जहां रिमोट पॉसिबिलिटी की बात होती है, क्षीण संभावना की बात होती है, वहां पर हम लोगों को माइट का यूज करना होता है। तो देखिएगा, बहुत कमाल का सेंटेंस है, ही इज ए रेकलेस ड्राइवर। रेकलेस का मतलब क्या है? लापरवाह। ही इज अ रेकलेस ड्राइवर, वह एकदम लापरवाह ड्राइवर है, इसलिए ही मे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। वह उसका निश्चित रूप से ये इस बात की संभावना है कि एक्सीडेंट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वो एक लापरवाह ड्राइवर है, एक रेकलेस ड्राइवर है। दो यूज हमने देखे, एक तो फॉर्मल परमिशन के लिए, और दूसरा हम लोगों ने देखा कि जहां कहीं पर पॉसिबिलिटी की बात होती है वहां पर हम लोगों को मे का यूज करना होता है। चलिए हम लोग मे का तीसरा यूज देखते हैं, थर्ड यूज क्या होता है। तीसरे यूज से तात्पर्य ये कि जहां कहीं पर हम लोगों को पर्पज की बात की जाती है,
पर्पज की बात की जाती है, उद्देश्य की बात की जाती है, वहां पर हम लोगों को मे का यूज करना होता है। जैसे सो दैट एक वर्ड होता है, साथ आए तो ये पर्पज को बताता है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। जहां पर पर्पज की बात होती है या फिर यूं कहें, ये जनरल एक आइडेंटिफिकेशन समझो कि सेंटेंस के मिडल में प्रेजेंट टेंस के साथ सो दैट का यूज होता है, तो हम लोगों को मे का यूज करना होता है। नहीं समझे बात? मैंने आपको ये कहा कि पर्पज की बात नंबर 3 पे हम कहते हैं कि मे का प्रयोग पर्पज के साथ होता है, उद्देश्य के साथ होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पर्पज की बात करते हैं, सेंटेंस में आपको सो दैट मिले तो आप लोगों को मे का यूज करना है। ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस आपके सामने मैं रखूं कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे टेक अ फर्स्ट। सेंटेंस आपके सामने देखना, ही वर्क्स प्रेजेंट, वर्क्स प्रेजेंट, ही वर्क्स हार्ड सो दैट, मैंने कहा पर्पज बताता है, he works hard so that he may get a first। सेंटेंस देखिएगा बहुत आसान है। मैंने कहा जहां कहीं पर हम लोग पर्पज की बात करते हैं, उद्देश्य की बात करते हैं, या फिर यूं समझे सेंटेंस के मिडल में प्रेजेंट के साथ सो दैट का यूज होता है, तो हम लोगों को मे का प्रयोग करना होता है। बहुत आसान बात है। सेंटेंस है he works hard so that, he works hard so that he may get a first। सेंटेंस में या तो आप यूं समझे कि यहां पर so that है प्रेजेंट के साथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसे बार बार फोकस कर रहा हूं कि प्रेजेंट के साथ यहां पे सो दैट आप लोगों को पर्पस बता रहा है, तो आप यहां पर मे का यूज करोगे। चेंज हुआ टेंस, जैसे ही पास्ट हुआ सो दैट आया, तो मे का पास्ट होगा, फिर माइट का यूज करना होगा। समझ रहे होंगे मेरी बातें? तो he works hard so that he may get a first। जैसे पर्पज के लिए हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा, he works hard so that he may get a first। पर्पज के लिए हम लोग एक और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस आपके सामने है वर्क हार्ड। सेंटेंस कैसा? सेंटेंस कैसा? ये इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। तो वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। वर्क हार्ड, यहां पर भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा इसके साथ अगर सो दैट का यूज होता है तो ये हम लोग को पर्पज, उद्देश्य बताता है। और ऐसे सेंटेंसेज में हम लोगों को सो दैट का प्रयोग करना होता है। तो वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। ऐसे सेंटेंस यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि मे का यूज कहां होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है। मे का यूज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने पर्पज के लिए देखा है। मे का यूज हम लोगों ने देखा कि फॉर्मल परमिशन में होता है। तमाम बातों में मे का यूज होता है। एक और ऐसी बात जो रह जाती है वो आपके सामने ये है कि मे का प्रयोग हम लोग ब्लेस के लिए, विश के लिए, कर्स के लिए इत्यादि के लिए करते हैं। देखना, मे का प्रयोग हम लोग ब्लेस, विश और कर्स, कैसी जगह पे? मे का यूज हम लोग ब्लेस, विश और कर्स के लिए करते हैं। या फिर आपको एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान मैं साफ शब्दों में बता दूं कि सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको कहीं आंसू टपक चिन्ह दिखाई दे तो आप लोगों को एक ही बात समझनी है कि वहां पर मे मॉडल का यूज होगा। सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको आंसू टपक चिन्ह दिखाई दे तो आपको मे मॉडल का यूज करना होता है और सेंटेंस के शुरू में आएगा ये मॉडल। देखिएगा, एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। मैंने आपके सामने लिखा ब्लैंक
से आप लोग को किसी मॉडल का यूज करना होता है। ब्लैंक गॉड ब्लेस यू, तो लास्ट में आप देख रहे होंगे कि आपको आंसू टपक चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे फिर मे गॉड ब्लेस यू। सेंटेंस आपके सामने है, मे ही गो टू हेल। ऐसे ऐसे सेंटेंस आप लोग को करने हैं, और सेंटेंस आपके सामने ऐसा है जिसमें मे मॉडल का यूज होगा। मैंने आपको कहा इसमें ब्लेस की बात है, मे ही गो टू हेल इसमें कर्स की बात है, मे यू बोथ बी हैप्पी, आप दोनों प्रसन्न रहें। सेंटेंस के लास्ट में आपको ये साइन मिल रहा है, इस बात से आप लोगों को पहचान जाना है कि यहां पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मे मॉडल का यूज करना होता है। यहां पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मे मॉडल का यूज करना होता है। अब आप देखोगे कि आपके सामने सेंटेंस है, मैंने रखा मे गॉड ब्लेस यू, मे ही गो टू हेल, मे यू बोथ बी हैप्पी। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। अब ऐसा एक और सेंटेंस आपके सामने मैं रखूं, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये तमाम सेंटेंस आप देख सकते हैं कि जिनकी स्टार्टिंग तो या आपको ब्लैंक मिले स्टार्टिंग में और अंत में आपको ऐसा साइन दिखाई दे, तब आपको समझ आना है कि आप लोगों को यहां पर मे मॉडल का यूज करना होता है। चलिए, ये आपका मॉडल वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, और मॉडल वाले में मे का पार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपके सामने माइट का पार्ट रह जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि विल रह जाता है, सेल रह जाता है, मस्ट है, और भी बहुत सारे मॉडल रह जाते हैं। उस पे चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।